हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू चैपलीज इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। मैं अशोक आपका एक बार फिर मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में देखा था कि बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के माध्यम से कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई जा सकती है और आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के माध्यम से एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ। सपोर्ट किसी भी मार्केट में वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट को थोड़ा सा सहारा मिलता है और जो मार्केट वहाँ से फिर वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है। और रेजिस्टेंस मार्केट में वो लेवल होता है जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो एक लेवल आने के बाद वहाँ से मार्केट दबाव में आ जाता है और दबाव में आने के बाद वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरने लगता है। तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचान सकते हैं और किस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ये चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में जैसा आपको मैंने पहले बता ही चुका हूँ, ये रेड कैंडल्स जो कि बेरिश कैंडल है जो हमको डाउन साइड डायरेक्शन शो करते हैं। ये ब्लू कैंडल जो कि बुलिश कैंडल्स हैं जो हमें अप साइड डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये ब्लैक कलर की ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये जो लाइंस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिन्हें मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो लेवल है ये 1200 लेवल है, 1200 1202 लेवल है ये। इस लेवल पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। अब देखिए यहाँ ये जो टाइम था ये 22। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चार्ट किसकी है। ठीक है। तो ये जो है ये यूएस गोल्ड की चार्ट है और यूएस गोल्ड का इस वक्त जो प्राइस डेट था वो है 22/12/2014 का डेट है और उस वक्त प्राइस था इसका 1200। ठीक है। सो 1200 लेवल पे इसे उस डेट पे रेजिस्टेंस मिलता है और ये यहाँ से नीचे की ओर आने लगता है। देखिए 1200 पे से रेजिस्टेंस मिला और ये फिर यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की ओर आने लगा और ये नीचे की ओर आया लगभग 172 लेवल पे। ठीक है। फिर 172 लेवल पे आने के बाद इसे यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये यहाँ पे इसे सपोर्ट मिला और ये यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है। तो अब ये यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा तो यहाँ पे हमें ये दो लेवल पता लग गए हैं कि ये एक लेवल एक बहुत ही मतलब अच्छा लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो फ्यूचर में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वापस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है। अब ये लेवल जहाँ से यूएस गोल्ड को सपोर्ट मिला है तो ये लेवल को भी हमें ध्यान में रखना है कि ये लेवल आगे चल के फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, यहाँ तक गया लगभग 1182-83 लेवल तक गया। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, फिर नीचे इसी लेवल पे आया 1170-72 लेवल, जो ये लेवल था इसी लेवल पे आया। इस लेवल पे आने के बाद इसे वापस यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट मिलने के बाद ये वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। मैं थोड़ा चार्ट को आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए ये वापस यहाँ तक आया, लगभग फिर से वही 180-82 लेवल पे आया, फिर से ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है। फिर नीचे से ये आया वहीं पे 1170-72 लेवल पे आया। 1170-72 लेवल पे आने के बाद इसे फिर से सपोर्ट मिलता है। तो देख सकते हैं कि 1170-72 का ये लेवल, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर जाने लगा। तो देखिए अब ये यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया हम देखते हैं। ये यहाँ से ऊपर गया 1200 लेवल तक। ये 1200 लेवल कौन सा है, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमने देखा था। ये जो हमने देखा था 1200 लेवल जहाँ पहले रेजिस्टेंस था, उसी लेवल तक फिर आया ऊपर
देखिए उसी लेवल तक फिर से ऊपर आया और यहीं से इसे फिर से रेजिस्टेंस मिला। जैसे मैंने बताया था कि हमें उस लेवल को ध्यान में रखना है, तो आप उस वक्त अगर उस लेवल को ध्यान में रखते हैं और इस जगह पे जो कि आपको पता है कि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, तो अगर यहाँ पे आप पहले से सेल ऑर्डर खोल के रखते या फिर यहाँ पहुँचने के बाद आप सेल का पोजीशन ओपन करते, तो देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ पे इसे फिर से रेजिस्टेंस मिला 1200 लेवल पे, जो पहले का रेजिस्टेंस था उसी जगह पे, और यहाँ से ये नीचे की ओर आने लगा। ये देखिए नीचे की ओर कहाँ तक आया, ये नीचे की ओर आया लगभग वही 1180-82 लेवल तक नीचे की ओर आया। ठीक है, 1180-82 लेवल तक नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया। तो अगर आप इस जगह पे सेल ऑर्डर ओपन करते 1200 लेवल पे, तो आपको 1200 से लेकर के 1180-82 मतलब आपको पूरे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, मतलब पूरे 20 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता गोल्ड में। तो ये आपके लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लॉट साइज़ खोलते, तो 20 पॉइंट्स पे उतना मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा और यहाँ पे इसने ये 1200 का जो लेवल था सपोर्ट लेवल, उस लेवल को 1200 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसे यहाँ पे इसने तोड़ दिया। देखिए ये जो 1200 का रेजिस्टेंस लेवल था, ये यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये 1200 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया। यहाँ पे ये 1200 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा और तोड़ के ऊपर की ओर गया। फिर ऊपर की ओर ये गया लगभग 1110 के आसपास तक गया, लगभग 1110 तक, टॉप पॉइंट 110 तक था और क्लोजिंग हुआ लगभग 1206 लेवल पे। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की ओर आने लगा। फिर देखिए नीचे की ओर कहाँ तक आया, ये नीचे की ओर आया 1180-82 का लेवल, जो पिछला सपोर्ट था। 1180-82 का जो लेवल पिछला सपोर्ट था उसी लेवल तक आया। यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की थोड़ा सा, लेकिन सपोर्ट नहीं ले पाया, थोड़ा ही ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। फिर नीचे देखिए कहाँ तक आया, 1170-72। अब ये 1170-72 लेवल कौन सा है, सबसे पहला सपोर्ट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। मैं इसे पीछे ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये 1170-72 का जो पिछला सपोर्ट था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे इसने फिर से 1170-72 लेवल पे सपोर्ट लिया है। ये 170-72 लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर जाने लगा। देखिए यहाँ से कहाँ तक ऊपर गया हम देखते हैं, ये यहाँ से फिर 1200 लेवल। तो ये 1200 जो लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि गोल्ड के प्राइस को 1200 के ऊपर नहीं जाने दे रहा है। देखिए पहले भी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर चुका है और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 1200 लेवल से ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। और अभी लाइव प्राइस चल रहा है आज के डेट पे 5/1/2015 को 1195 के प्राइस पे है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है वो काम करता है। तो आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से आप मतलब ट्रेड कर सकते हो, आपको हमेशा लेवल्स का ध्यान रखना होगा। जैसे आपने यहाँ पे इस लेवल को ध्यान में रखा था 1170-72, तो आपको पता था कि 1170-72 का जो लेवल है ये पहले सपोर्ट के रूप में काम कर चुका है, तो यहाँ पे वापस ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो उसी स्ट्रेटेजी के आधार पे अगर आप यहाँ पे बाय का पोजीशन ओपन करते, तो देखिए आपको यहाँ पे पूरे 1200 लेवल तक आपको पूरे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। और फिर आपको पता है कि 1200 लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि 1200 का लेवल टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये नहीं टूट रहा है, यहाँ से फिर डाउन साइड बन रहा है, मतलब इसका ये इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे फिर से सेल पोजीशन ओपन कर सकते थे और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में लेवल्स का ध्यान रखिएगा और लेवल्स का ध्यान रखते हुए जो पिछले सपोर्ट है उस जगह पे, जो पिछला रेजिस्टेंस है उस जगह पे आप बाय और सेल्फ ओपन पोजीशन ओपन कर सकते हैं और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाता है, टूटने के बाद वही, जैसे सपोज कीजिए कि पहले जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ अच्छे से, देखिए जब इसमें कोई सा भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है, तो टूटने के बाद क्या होता है, जैसे कोई रेजिस्टेंस है, जब वो रेजिस्टेंस टूट जाता है
टूट के जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाने के बाद जब वापस मार्केट उस प्राइस पे आता है जो पिछला रेजिस्टेंस था, तो उस वक्त वो रेजिस्टेंस जो है वापस सपोर्ट का काम करने लगता है। मतलब पहले जब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, चूंकि अब वो टूट के ऊपर चला गया है, तो ऊपर जाने की वजह से जब ऊपर से मार्केट नीचे आने लगेगा और उस लेवल पे पहुंचेगा जो पिछला रेजिस्टेंस था, तो वही रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और ठीक इसी तरह से सपोर्ट में क्या होता है, जब कोई सपोर्ट टूट जाता है और टूटने के बाद मार्केट और नीचे चला जाता है, तो नीचे जाने के बाद जब फिर वो ऊपर की ओर आने लगता है, तो जो पिछला जो सपोर्ट था, मतलब जो, तो वही सपोर्ट जो है ना अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी चेंज होते हैं और आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझने में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी को जानने में कुछ मदद मिली होगी। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की और आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और नई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगा और स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।